Dear students, welcome to Star Success. This is Shweta Agarwal. In today's session, we are going to continue our chapter 8 of class 8 science, cell, the structure and function. So in this lecture, we will cover the prokaryotic and eukaryotic cell, the cell organelles, how do cell multiply, and the comparative study between the plant cell and the animal cell. So first, study about the prokaryotic and eukaryotic cell. So in the last session we have studied about न्यूक्लियस. हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था. तो न्यूक्लियस के बेसिस पे सेल को हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, प्रोकार्योटिक सेल एंड द यूकार्योटिक सेल. प्रोकार्योटिक सेल आर प्रेजेंट इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में प्रोकार्योटिक सेल होता है. प्रोकार्योटिक सेल इज़ द प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल जिसमें एक ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, और इसमें आते हैं ब्लू ग्रीन एल्गे एंड बैक्टीरिया. एंड जो यूकार्योटिक सेल होता है वो कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में एंड ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है. सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में यूकार्योटिक सेल इज प्रेजेंट इन अमीबा एंड इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इट इज प्रेजेंट इन ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स. सो what is eukaryotic cell and prokaryotic cell? So prokaryotic cell have no true nucleus. इसमें न्यूक्लियस, एक ट्रू न्यूक्लियस जिसमें हमने जो सारे न्यूक्लियस के पार्ट्स पढ़े थे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियोप्लाज्म, है ना, पढ़े थे सब. सो ये सारे पार्ट्स नहीं होते. इंस्टेड क्या प्रेजेंट होता है, जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है वो साइटोप्लाज्म में ही सस्पेंडेड होता है प्रोकार्योटिक सेल में. सो एंड दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड. तो ये जो साइटोप्लाज्म में जेनेटिक मटेरियल फ्रीली सस्पेंडेड है इसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं. सो दिस इज नॉट द ट्रू न्यूक्लियस एंड ऑल दीज टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स कंटेनिंग प्रोकार्योटिक सेल आर कॉल्ड प्रोकार्योट्स. सो इसका एग्जाम्पल है बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे. सेकेंड वी हैव यूकार्योटिक सेल. सो यूकार्योटिक सेल इज द सेल विच हैज़ द ट्रू न्यूक्लियस. जो हमने न्यूक्लियस के सारे पार्ट्स पढ़े थे वो यूकार्योटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं एंड द ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड द यूकार्योट्स. सो नाउ यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन द यूकार्योटिक एंड प्रोकार्योटिक सेल. दिस इज द प्रोकार्योटिक सेल एंड दिस इज द यूकार्योटिक सेल. तो सबसे पहले जो आपको सामने दिख रहा है दैट इज़ द साइज डिफरेंस. आप देख सकते हो कि प्रोकार्योटिक सेल का जो साइज़ है वो बहुत छोटा है एज कंपैरिजन टू यूकार्योटिक सेल. एंड जो प्रोकार्योटिक सेल है उसके अंदर क्या है, न्यूक्लियोइड है. ये जो आपको दिख रहा है बीच में सेंट्रल मास इन द साइटोप्लाज्म, दिस इज द न्यूक्लियोइड. सो प्रोकार्योटिक सेल में बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं, बहुत ही कुछ पाए जाते हैं, बाकी सारे सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं. बट इन यूकार्योटिक सेल आप देख सकते हैं बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं. सो नाउ लेट अस सी द डिफरेंस बिटवीन द प्रोकार्योटिक सेल एंड द यूकार्योटिक सेल. प्रोकार्योटिक सेल इज द प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल in which the true nucleus is absent. So it is also called the incomplete cell and the cell size is small. And the eukaryotic cell is the advanced cell in which the true nucleus is present, so it is the complete cell and the cell size is quite large. The prokaryotic cell are always unicellular and the eukaryotic cell are present in unicellular as well as multicellular organisms. जो प्रोकार्योटिक सेल होता है उसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, इंस्टेड न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट एंड इन द यूकार्योटिक सेल द न्यूक्लियोइड इज एब्सेंट एंड ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट. प्रोकार्योटिक सेल में जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, बट यूकार्योटिक सेल में ऑल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट. दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपैरेटस, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स एक्सेट्रा. राइबोसोम्स जो प्रोकार्योटिक सेल के होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और स्कैटर्ड होते हैं साइटोप्लाज्म में. बट इन यूकार्योटिक सेल राइबोसोम्स बड़े होते हैं एंड दे आर अटैच्ड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में आप अपने हाई क्लासेस में पढ़ेंगे. जो प्रोकार्योटिक सेल होता है वो उसका जो डीएनए होता है वो साइटोप्लाज्म में ही एक लूप के फॉर्म में पड़ा होता है एंड डीएनए इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम.
in case of eukaryotic cell. So function और ये सब के बारे में आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा. जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया में, दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गे. इनके अलावा जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं एंड ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स दे कंटेन यूकार्योटिक सेल. नाउ नेक्स्ट इज प्रोटोप्लाज्म. व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? प्रोटोप्लाज्म is cytoplasm plus nucleoplasm. So all the living substance present inside the cell, it is called protoplasm. Protoplasm is a jelly-like, viscous, colorless, semi-fluid substance inside the cell. So protoplasm is made up of two parts. First is cytoplasm and second is the nucleoplasm. So cytoplasm is present inside the cell membrane and आउटसाइड द न्यूक्लियस. जो न्यूक्लियस के और सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो पार्ट है दैट इज साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म इज द फ्लूइड इनसाइड द न्यूक्लियस. तो कंप्लीट साइटोप्लाज्म एंड कंप्लीट न्यूक्लियोप्लाज्म मेक्स द प्रोटोप्लाज्म. नाउ द सेल ऑर्गेनल्स. सेल ऑर्गेनल्स आर द डिफरेंट फंक्शनल पार्ट्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म. तो जो भी फंक्शनल पार्ट्स हैं जो सेल के लिए फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दीज आर द सेल ऑर्गेनल्स. सेल ऑर्गेनल्स परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज़ टू कीप द सेल अलाइव एंड फंक्शनेबल. तो हमारी बॉडी के जितने भी लाइफ प्रोसेस होते हैं वो जनरली सेल के कहाँ होते हैं? सेल ऑर्गेनल्स में. सेल ऑर्गेनल्स आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स. तो ये इनकी एक अपनी मेम्ब्रेन होती है. सो दीज आर द सेल ऑर्गेनल्स which are present in the cell: mitochondria, endoplasmic reticulum, राइबोसोम्स, गोल्गी apparatus, लाइसोसोम्स, प्लास्टिड्स एंड वैक्यूल्स. सो यहाँ पे आप प्लांट सेल और एनिमल सेल में देख सकते हैं कितने सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं. बट इन क्लास 8 यू हैव टू स्टडी ओनली अबाउट प्लास्टिड्स एंड वैक्यूल्स. बाकी सारे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में आप क्लास 9th में पढ़ेंगे. 8th क्लास में केवल आपको प्लास्टिड्स एंड वैक्यूल्स के बारे में ही पढ़ना है. सो फर्स्ट इज वैक्यूल. व्हाट इज अ वैक्यूल? Vacuole is the blank looking substance or structure present in the cytoplasm. तो ये आप देख सकते हैं this is the plant cell और this is the animal cell. So plant cell के सेंटर में ये जो आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर दिस इज कॉल्ड द वैक्यूल. प्लांट सेल में एक बड़ा सा वैक्यूल सेंटर में प्रेजेंट होता है एंड इन एनिमल सेल स्मॉल वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म. सो वैक्यूल are of mainly 3 types. Okay, sap vacuole, food vacuole and contractile vacuole. But in class 8 अभी आपको इतना ही जानना है कि vacuole are the blank structure and basically they are nutrient filled. इनके अंदर सैप भरा होता है, nutrients filled होते हैं. So next is the plastid. Plastids क्या होता है? Plastids are the small colored and scattered bodies present in the cytoplasm of the plant cell. तो ये जो plastids होते हैं केवल plant cell में present होते हैं, ये animal cell में नहीं होते हैं. plant cell में ये present इसलिए होते हैं ताकि ये plants के different parts को color provide करें. like green colored plastids provide green color to the stem, leaf and the colorful plastid that is red, orange, so they provide the color to the flowers, fruits. So these are called the plastids. So plastids are of different colors and what are their function? Function is to provide color to the different parts of the plant. So आपको अभी केवल क्लोरोप्लास्ट के बारे में ही डिटेल में पढ़ना है. क्लोरोप्लास्ट आर द plastids which are green color and they contain the green pigment called chlorophyll. तो chlorophyll आप जानते हैं chlorophyll is the green pigment which help in the photosynthesis. So photosynthesis से जो plants अपना खाना बनाते हैं they form glucose. So this chlorophyll is present in the chloroplast. So this chloroplast is present in the green color of leaf and the stem. Plastids are absent in the एनिमल सेल. एनिमल सेल में प्लास्टिड्स नहीं होते हैं. सो यू कैन सी यहाँ पे देख सकते हो आप यहाँ पे जो ग्रीन आपको दिख रहा है वैक्यूल के आउटर में दीज आर ऑल प्लास्टिड्स एंड प्लास्टिड्स आर नॉट प्रेजेंट इन द एनिमल सेल. नाउ हाउ डू सेल्स मल्टीप्लाई? सेल मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? सो वी नो दैट हम
एक सिंगल सेल जाइगोट से डेवलप हुए हैं। अब ये सिंगल सेल जाइगोट से हम एक अडल्ट इंडिविजुअल में कैसे कन्वर्ट हुए? दिस इज़ बिकॉज ऑफ द एबिलिटी ऑफ सेल टू ग्रो एंड डिवाइड बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न के प्रोसेस से सेल डिवाइड करते हैं एंड डिवाइड करके दे आर कन्वर्टेड इनटू मेनी सेल। सो ऑन मैच्योरिटी सेल डिवाइड्स टू फॉर्म 2 or more न्यू सेल्स एंड दीज न्यू सेल्स आर कॉल्ड डॉटर सेल्स। एंड जब ये डॉटर सेल्स भी ग्रो कर जाते हैं देन दे डॉटर सेल्स ऑल्सो डिवाइड एंड फॉर्म न्यू डॉटर सेल्स। तो इसी तरीके से सेल डिवाइड करते हैं और न्यू सेल्स क्रिएट होते हैं। सो द मैथड ऑफ सेल डिवीज़न is of two types. First is mitosis and अदर इज़ मियोसिस। सी हमारी बॉडी में दो तरीके का सेल डिवीज़न होता है। एक जो हमारे सेल्स डेवलप करते हैं और डिवाइड करते हैं, सो वो डिवाइड करते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। जब रिप्रोडक्शन के टाइम पे जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जीन्स ट्रांसफ़र होते हैं, दैट इज़ बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। एंड जो हमारी ग्रोथ के लिए जो सेल्स मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस फॉर अ ग्रोथ। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेल का जो न्यूक्लियस है यहाँ पे 2 सेल में कन्वर्ट हुए और फाइनली 2 सेल बन गया। तो एक सेल से जो 2 सेल बने, सो इसी तरह से सेल मल्टीप्लाई करते हैं एंड क्रिएट न्यू सेल्स। नाउ लेट अस हैव अ कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन द प्लांट सेल एंड द एनिमल सेल। सो इन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल कुछ स्ट्रक्चर्स सिमिलर होते हैं बट सम स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट। सो फर्स्ट इज द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन दोनों ही प्लांट और एनिमल सेल दोनों में ही प्रेजेंट होती है, बट इन प्लांट सेल वॉल इज ऑल्सो प्रेजेंट आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल प्रेजेंट होती है एंड द सेल वॉल इज एब्सेंट इन द एनिमल सेल। न्यूक्लियस सेल दोनों के ही सेल में प्रेजेंट होता है, बट यहाँ पे यू कैन सी दैट प्लांट सेल में न्यूक्लियस कॉर्नर पे शिफ्ट हो गया है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लार्ज वैक्यूल। प्लांट सेल में एक लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस है वो कॉर्नर पे शिफ्ट हो जाता है। बट इन एनिमल सेल यू कैन सी द सेंट्रल न्यूक्लियस। वाई? बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वैक्यूल्स हैं वो बहुत छोटे छोटे और स्कैटर्ड हैं साइटोप्लाज्म में। सो एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर पे होता है। सो न्यूक्लियर मैम्ब्रेन, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियर मैम्ब्रेन दोनों में ही प्रेजेंट है बिकॉज प्लांट एंड एनिमल सेल का जो स्ट्रक्चर है दिस इज यूकार्योटिक सेल। साइटोप्लाज्म इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द बोथ एंड द प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट सेल। प्लांट सेल में ही प्लास्टिड्स पाए जाते हैं, एनिमल सेल में प्लास्टिड्स एब्सेंट होते हैं। एंड द वैक्यूल दोनों में ही पाया जाता है, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, बट द डिफरेंस इज दैट जो प्लांट सेल होता है उसमें एक सिंगल लार्ज एंड सेंट्रल वैक्यूल होता है। जो सिंगल लार्ज वैक्यूल होता है वो सेंटर पे प्रेजेंट होता है, बट एनिमल सेल में स्मॉल वैक्यूल्स एंड मैनी वैक्यूल्स आर प्रेजेंट। सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द प्लांट सेल एंड द एनिमल सेल। सो आवर चैप्टर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज कम्प्लीटेड। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऑल्सो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो वो भी ज़रूर बताएं, बिकॉज अगर कोई भी इम्प्रूवमेंट होगा तो वो आपके बेनिफिट में होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ऑल्सो टर्न ऑन द notification bell so that you don't miss our any update. Stay